ॐ अश्विनायज्वरीरिषोऽत्रवत्पाणि शुभस्पति कुरुभुजाचनस्य तम् ॐ अश्विनायज्वरीरिषोऽत्रवत्पाणि शुभस्पति कुरुभुजाचनस्य तम्। बनाने के लिए कलेक्ट करने आए हैं। मेरा नाम आरती चंदे, मैं कच्छ से हूँ। मैंने एमडी किया है केसी। मेरा नाम मयूरी गोस्वामी है, मैंने बीएमएस किया है और मैं नॉर्थ गुजरात से हूँ, हिम्मतनगर से। नाम रिंकल बुमतारिया, मैं धोराजी से हूँ। मैं यहाँ सर के यहाँ 1 महीने से हूँ। और मेरा नाम दीपिका गुप्ता है, मंदसौर से हूँ मैं, और आरएवी के अंदर सर से सीखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा नाम हितल चोटलिया है, मैं पोरबंदर से हूँ और यहाँ सर के यहाँ 1 वीक से आई हूँ। मेरा नाम सूरज है और हम इक्सुमूल कलेक्शन के लिए आए हैं। सर के पास यहाँ लगभग 1 महीने से ऊपर से हैं। मेरा नाम योगेश नकुल है, मैं सूरत गुजरात से आया हुआ हूँ, इधर पूना में डॉक्टर दमनिया सर के यहाँ। मेरा नाम महेंद्र कुमार मीणा है, मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम निधि पटेल है, आप यहाँ राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ पे सर के पास में आरएवी स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पारुल है और मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं आरएवी स्टूडेंट। मेरा नाम डॉक्टर पूजा रघुवंशी है। हेलो, मैं हूँ वैद्य प्रतिभा रावत। मैं यहाँ सर के यहाँ जनवरी 10 से हूँ। लगभग 2 महीने मुझे हो चुके और मैं सर के अंडर सीख रही हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी हम सरप्राइज़ ड्रग साइट पर आए कलेक्शन के लिए। और आज की हमारी साइट है इक्षुमूल। नमस्कार, मैं वैद्य नितिन मुकेश, मैं उत्तराखंड नैनीताल से आया हूँ। तो मैं यहाँ आया और मैं यहाँ काफ़ी कलेक्शन में जाता हूँ और आज भी मैं कलेक्शन में आया हूँ इश्यू द मूल के कलेक्शन के लिए, जो हम त्रिन पंचमूल में यूज़ करेंगे। अभी हम बस सर के साथ ही हैं। आज हमें सौभाग्य मिला जो सर हमारे साथ आए हैं कलेक्शन में। तो आइए हम सर से कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्ते सर। सर, एक वैद्य जो कुछ भी शुरुआत कर रहा हो ऐसे क्लिनिक या कुछ, तो उसको कलेक्शन कितना ज़रूरी हो और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, बेसिक्स? जी, औषध के साथ संलग्न हुए बिना वैद्य होना, सफल वैद्य होना बहुत मुश्किल बात है। सभी में ज्ञान तो है ही है अभी, लेकिन वैद्य वहाँ पीछे हो जाते हैं जहाँ वो अपने हाथ से औषधियों को कलेक्ट करके औषध निर्माण नहीं करते हैं। तो औषधि हाथ से ग्रहण करने से और मार्केट से लेने से क्या होता है? हमारे सभी औषधों के लिए कार्यकाल औषधि, उसका कार्यकाल बताया है। जैसे काष्ठ औषधि है तो अपनी ही स्थिति में 1 साल तक अच्छी रह सकती है, 1 साल के बाद वो हिमगिरी हो जाती है। जबकि हम पानसारी के वहाँ से लेते हैं या फार्मेसी लेते हैं तो वहाँ कितने साल की पुरानी औषधि है हमें कैसे पता चलता है? जब अपने हाथ से ग्रहण औषधि करते हैं, उनकी ऋतु के अनुसार औषधि ग्रहण करते हैं, हम रसगुण संपन्न ही औषधि ग्रहण करते हैं और हमारे हाथ में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इनसे मूत्र के रोग सभी अच्छे हो ही जाते हैं। जब देते हैं और रिजल्ट मिलते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं। तो बच्चों को हम प्रेरणा लेनी चाहिए, जो नए वैद्य होने वाले हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि खुद औषधि को अपने हाथ से ग्रहण करें और औषध निर्माण करें। और वो औषधि ऐसे निर्माण करके बैठेंगे चिकित्सा में तो सतत सफल होते हैं। जब शास्त्र के साथ उनका अनुसंधान हो जाता है, शास्त्र के गुण धर्मों को वो देख लेते हैं और रोगी में उनका प्रतिभाव देख लेते हैं ना, तो उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। तो वेद जैसे पुराना होता जाता है ना, अपने हाथ औषधि ग्रहण करके औषधि दे के वेद जितना पुराना होता है उतनी चिकित्सा सफलता उनको मिलती है। और सर, कुछ औषधि जैसे हम कहते हैं कि एक देश में एक पर्टिकुलर औषधि होती है, जैसे इस साइड जो हम आ रखे हैं तो यहाँ के इस साइड है हेमकंद जो आप यूज़ करते हो, तो यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। तो जैसे जो दूसरे देश होते हैं जैसे उत्तराखंड साइड या साउथ साइड में शायद इतना हेमकंद ना हो, तो सर ऐसे में अल्टरनेटिव क्या हो रहता है? तो हम मतलब ऐसे में क्या वो देखा जाएगा? ऐसे तो शास्त्र में प्रमाण बताया गया है, यस्य देशस्य यो जंतु तद्यः तद औषधम। जो प्रदेश में जो औषधि होती है वहाँ के लोगों के लिए वो ज़्यादा सफल होती है, लेकिन दूसरे इलाके में होने वाली औषधियाँ सफल न हो ऐसा नहीं है। जैसे औषधि नाम हिमवान देश है, हिमालय में जो औषधि होती है वो पूरे विश्व के लिए प्रयुक्त की जाती है और पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में। वैसे हमारे भारतवर्ष के जितने पर्वत है
जैसे वहाँ से निकलते हैं तो विंध्य पर्वत आता है, वहाँ से निकलते हैं तो अर्बुदाचल आता है, वहाँ से निकलते तो हमारा रेवतक पर्वत आता है, फिर पश्चिम में जाते तो सह्याद्री की गिरिमाला आती है, वहाँ से जाते तो मलयाचल के पर्वत आते हैं। सभी पर्वत में जो औषधियाँ होती है उतनी जितनी ऊंचाई होती है वहाँ तक के लोगों को वो ठीक कर पाते हैं। और औषधियों का ऐसा भी है कि जो ऋतु में जो औषधि होती है परमात्मा उसी हिसाब से उस औषधि को ग्रहण उत्पन्न कर देते हैं। मान लीजिए कि अभी वसंत ऋतु चल रहा है तो अभी कंटकारी बहुत होती है, तो अभी कफज व्याधियाँ भी बहुत होती है। अगर हम जंगल में जाए कंटकारी को ग्रहण करें तो कैसी भी खांसी हो, कैसा भी श्वास हो, कैसा भी कफ हो या वसंत के जितने सारे उपद्रव कफ जन्य हो कंटकारी ही ठीक कर देती है। वैसे और भी औषधियाँ है जैसे वासा भी अभी होती है, जो कफनाशक औषधियाँ है वो अभी ही रसगुण वीर्य विपाक से संपन्न हो जाती है। तो परमात्मा की एक ऐसी रचना है, ऋतु के हिसाब से जो व्याधियाँ होती है उनके हिसाब से वो औषधियों निर्माण ही कर देते हैं, उनका उपयोग करने से वो ज़्यादा ठीक करते हैं। 2 दिन के बाद ही आम्ल की एकादशी है, तो इस समय लोगों को जंगल में जाके आम्ल के सानिध्य में रहना चाहिए। जंगल में जाके आमलकी के पेड़ के नीचे लोग रसोई बना के खाते हैं। ऐसा करने से आमलकी के जो वाइब्रेशन है उसके रसायन गुणधर्म उसी दिन बहुत बढ़ जाते हैं। उनकी तीव्रता से कारण हमारा जो खाना है, हमारा स्वास्थ्य है पूरे साल के लिए अच्छा रहता है। तो सब लोगों को एक निर्देश है कि अभी जो 2 दिन के बाद आम्ल की एकादशी है उनका भरपूर उपयोग करें। आम्ल के सानिध्य में रहने मात्र से उनका डायबिटीज़ कम हो जाता है, उसके जो पित्त विकार होने वाले हैं आगे ग्रीष्म में आने वाले हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये सब वनस्पति के त्यौहार का भी संबंध है। सर, और लास्ट में हम युवा वैद्य के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? वेद के लिए एक महर्षि चरक ने बताया है, जो युक्तिज्ञ वैद्य है वो सर्वोपरि होता है। कई वैद्य है शास्त्र का बहुत ज्ञान रखते हैं, कई वैद्य है जंगल में जाके औषधि ग्रहण करते हैं और औषध निर्माण करते हैं। लेकिन दोनों का जब समन्वय हो जाता है, शास्त्र का ज्ञान भी हो, औषध निर्माण का ज्ञान भी हो, और जब पेशेंट हमारे पास उपस्थित होता है तब जब हम हाथ से औषध बनाते हैं ना तो उनको देना एक इंस्पायर हो जाता है। तो उनकी वजह से सारे वैद्य सफल हो सकते हैं कि युक्ति प्रमाण का प्रयोग करें। युक्ति प्रमाण उसे कहते हैं शास्त्र का भी ज्ञान रखें, अपने हाथ से औषध निर्माण करें और अपने आए हुए दर्दियों को यथाकाल उसका शुभ भेषज करके प्रदान करें तो बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद में इतना सामर्थ्य है जितना किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है कि दुनिया के पूरे रोगों को ठीक करने की क्षमता है। और आयुर्वेद ऐसा एक शास्त्र है जिसमें सारी चिकित्सा है वो उपद्रव रहित बताई गई है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की जो चिकित्सा पद्धति है उसकी कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट है, जैसे ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद मूलतः रोग को ठीक करता है और दूसरे रोग को उत्पन्न नहीं करता है। आज दुनिया में अधिकांश रोग ऐसे हो गए हैं कि जो दवाई खाने से हुआ है, जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना में लोगों ने भर के स्टेरॉइड दी, उनके परिणाम स्वरूप आज इतना सारा डायबिटीज़ बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप आज एवियन के इतने सारे दर्दी हो गए। इनके परिणाम स्वरूप लोगों को श्वसन संस्थान के प्राणवायु स्रोतस के इतने सारे रोग हो गए, अन्नवायु स्रोतस के इतने सारे रोग हो गए। तो हमारी चिकित्सा पद्धति है, जब हमने प्रयोग किया कोरोना के समय में अपनी औषधियाँ दी आयुर्वेद की तो किसी को कुछ उपद्रव नहीं हुआ है और बहुत सारे रोग ठीक हो गए। तो आयुर्वेद के वैद्यों को सफल होने के लिए स्वयं औषध निर्माण करके शास्त्रों का भी साथ में ज्ञान रख के रोग और औषधि का कैसे समन्वय किया जाए उसका अभ्यास करके दिया जाए तो बहुत सफल हो सकते हैं और दुनिया के बहुत सारे रोग ठीक करने की समझ हो जाए। थैंक यू सर, आपने इतना बहुमूल्य ज्ञान हम युवा वैद्यों को दिया।